कौन सा हड़का भैंस है तो क्या हो गया अकेले फोन किया पहचान लेगा हम लोग। पुलिस वाले कह रहे हैं धरना प्रदर्शन नहीं चलेगा, इनको ऑर्डर मिल गया ऊपर से केंद्र सरकार से कि जो भी धरने पे बैठा सबको मार पीट के भगा दो। कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर ज़्यादा देर हो गई तो जो बेटियां इस सरकार को सत्ता में लेकर आई थी वही बेटियां इस सरकार को घर बिठाने का काम करेंगी। क्या बोले में आप किसके बारे में बात? अरे बेटियों के बारे में इन्होंने पूछा किस मुद्दे पे आया, तो बेटियों के मुद्दे पे बात चलते यहाँ पे। बिल्कुल। तो उस मुद्दे को लेकर तो पिछले बार भी उन्होंने ढकेले तो हम तो धक्का क्यों दे रहा था? क्यों बार बार इसी बात के लड़के वहाँ पे बाइट मत लो हम तो। वो कह रहे हैं आप रोज भड़काऊ भाषण देते रहते हो। मुझे चेक तो करा दो कौन सा भड़काऊ भाषण है मेरा। चेक तो करा दो मेरा कौन सा भड़काऊ भाषण है मेरा तो क्या हो गया बाहर ले जा रहे हैं और आप ये अकेले फोन किया पहचान लेगा हम लोग। क्या बोले आप कौन मार खड़ी रहे? क्या बोला अरे तू कौन है ये बता। मैं परिवार बीमारी से तो एक साइड तो बात कर मेरे से। हाथ क्यों लगा तुझे? ये क्या होगा? हम तेरे से आप तो हमारे समाज के आदमी हो यार, ये तरीका गलत है। किसको बोल दिया? आप हमारे समाज के होकर के ये बात कर रहे हैं, गलत है। में बैठा हुआ यार, तमीज ही नहीं है। वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे, गाली गलौज कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ चलो। जाति सुधार कह रहे, कोई अपनी आवाज से महाराष्ट्र से चल के आया। ये पुलिस वाले कह रहे हैं धरना प्रदर्शन नहीं चलेगा, इनको ऑर्डर मिल गया ऊपर से केंद्र सरकार से कि जो भी धरने पे बैठा सबको मार पीट के भगा दो। हम भागने वालों में से नहीं है, चलाओ गोली और मारो लाठी हमारे पर। हम हिलेंगे नहीं जब तक बहनों को जब तक हमारी बहनों को और भाइयों को जो यहाँ पे पहलवान बैठे हुए जब तक उनको अधिकार नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे हमारे ऊपर बुलडोजर चला दो, गोली मार दो, ये मारपीट कर रहे हैं पुलिस वाले हमारे लोगों के साथ। ठीक है, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई गुजरात से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, पूरे देश से लोग आए इनके समर्थन करने के लिए। तो ये लोग समर्थन नहीं करने दे रहे हैं हमारे लोगों को। तो ये पुलिस से मेरी मांग है, चाहे गोली चलाओ, मारपीट करो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा हुआ क्यों हुआ? इसलिए कि यहाँ पे आकर के प्रदर्शन में थोड़ी ताकत मिल रही है ना, जो वो इनकी चूल्हे हिल रही है बीजेपी वालों की, आरएसएस की, कि ये जो आंदोलन है ये मजबूत कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देश भर से लोग हमारे साथ मिलकर के इस आंदोलन को, इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, इस तरीके से तो यहाँ पे चल रहा है। फौजी भाई हूँ, एक फौजी आदमी बता रहा हूँ, मतलब बकवास कोई बकवास नहीं चल रही है, कोई बकवास नहीं चल रही है। हमारे को अधिकार है संविधान के अंदर, पीसफुल तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे आखिरी दम तक, आखिरी तक हम लोग करेंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे देश के अंदर से कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, हमारा बहुजन समाज को छोटा नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है।
चलाओ गोली और मारो लाठी हमारे ऊपर, हम देखेंगे पुलिस में कितनी ताकत है। मुझे बंद करके दिखाओ। ये कोई तरीका थोड़ी ना, पुलिस इस तरीके से बदतमीजी करेगी। क्या डिटेन कर रही है कि यहाँ पे कोई हम हंगामा कर रहे हैं? हम अपना पीसफुल तरीके से बैठ करके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये भी इस देश में नहीं रहा? क्या बिल्कुल खत्म हो गया है कानून? यहाँ पे कोई कानून से बात ही नहीं कर रहा है, सब अपने मन गढ़ंत कहानियां सुनाने में लगे पड़े। कानून के बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें लिखा है कि भैया अपना कोई भी प्रोटेस्ट आप पीसफुल तरीके से कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करने दिया जा रहा है हमारे को? क्यों नहीं आवाज उठाए देने जा रही है हमारे पहलवान भाइयों के लिए? पहलवान खाने बैठी है, ये बैठे हुए पागल थोड़ी ना, ये बैठे हुए पागल थोड़ी ना। हमें सिर्फ छोटी सी मांग है, ब्रिजभूषण को अंदर कर दो, बस इतनी सी मांग है। उसमें पहले से ही 38 मुकदमे चल रहे हैं, 39 और 40 यहाँ पे हो गए। मतलब 40-50 मुकदमे लगने के बाद भी बंदा खुले हम घूम रहा है, खुले तरह, तो उसको हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम बख्शेंगे नहीं उसको। अगर ये बंद नहीं कर सकते तो हमें छोड़ दो, हम उसे खींच के बंद कर देंगे उठा करके। माहौल थोड़ा खराब। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा। ये देश किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये भड़काऊ, ये माहौल खराब करने की आरएसएस की चाल है, बीजेपी वालों की चाल है। ये माहौल जो खराब करने की चाल है ना, सिर्फ ये मोदी जी के। भाई अपना सभी साथी ध्यान दें, हम पहले भी बोल रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं, कोई भी चीज बढ़ जाओ भैया, बढ़ जाओ, आज खत्म ही कर देते हैं। आज हम फिर से वो कर रहे हैं सब, एक लग रहा है मुझे देख के बहुत जबरदस्त। मेरा बैग है सब जिस तरह बोल रहे हो, ये इंसान मुझे जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। मैंने एक वर्ड नहीं बोला, ये बोले मैंने भड़काए बयान दिया। अगर मेरा सोशल मीडिया पे कोई भी भड़काए बयान निकलता है ना, मैं मुझे हाथ अरे चाचा चलो ना आगे चलो, क्या मजाक बोलने के उनको क्या बोल रहा है, मैं दूसरी मत जाता हूँ। अरे मैंने नहीं सस्पेंड कर दिया ना, चलो ना यार, मुझे बता उनको। तो अभी आपने कुछ ऐसी भी घटना यहाँ देखी जहाँ पर पुलिस ऐसे लोगों को अब यहाँ से भगा देती है। ये आरोप लगाया जाता है कि ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं। हमारे साथ मेहताब है। मेहताब, क्या अब इस मंच का दुरुपयोग हो रहा है या जैसे प्रयोग था वैसे ही हो रहा है? पुलिस ने उस शख्स को क्यों भगाया? देखिए, वो कोई गलत नहीं बोल रहा था या गलत बात नहीं रख रहा था, सिर्फ वो अपनी बात रख रहा था, जैसे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही। उसको ये कहा गया कि ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात बताइए, ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चंद कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं ये बता दूं आपके चैनल से कि कितनी भी कोशिश कर लें, इनके धमकाने में नहीं आएंगे, डरने में नहीं आएंगे। ये युवाओं को ज़बरदस्ती पकड़ कर देखो, उसको खामोखा ले गए। और आप ये बताइए, अगर उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो वो यहाँ पर 20 दिन से काम कर रहा है, सेवा कर रहा है। इन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया अपना। इन्होंने पल्ला झाड़ लिया जी। क्या बोला? फिर कौन आएगा आपके समर्थन में, बताइए? नहीं, वो जो आपने सुना, वो नशा आपने जो सुना, जो बोला, कैसा लगा आपको? कि वो नशा कर रहा है, भांग पी हुई थी। भाई वो तुम्हारे समर्थन में आया हुआ है, मैं भी आपके समर्थन में आया हूँ। अगर मैं यूट्यूब पर कोई बात रखूँगा बहन बेटियों के बारे में तो कहीं मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी? अगर मैं आवाज़ उठाऊँगा तो फिर कल को कौन आपके लिए बोलने के लिए तैयार होगा या कौन समर्थन करेगा आपका? नहीं तो इनको तो बोलना चाहिए ना कि भाई मेरा बंदा है। उसी बात को कह रहा हूँ मैं, उसी बात को कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे अंदर की जिम्मेदारी है, बाहर की नहीं है। वो बाहर बोल रहा था? हाँ, बाहर ही बोल रहा था। अच्छा, बाहर बोल रहा था जी। उससे उनका कोई लेना देना नहीं था? हाँ, ये कह के इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो बताइए, हम आए हैं, हम बहन बेटियों के समर्थन में आए हैं।
और हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो जेल भेजें या कुछ भी करें। बहुत देखिए ये पुलिस जो है, गृह मंत्री अमित शाह जी की नाक के नीचे काम कर रही है। ये चाह रहे हैं कि कैसे ही इस धरने को ख़त्म किया जाए ताकि आवाज़ को दबाया जाए, मगर ये हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। क्रांतिकारियों की आवाज़ है और जेल में जो जाते हैं मर्दी जाते हैं, क्रांतिकारी जाते हैं। नहीं तो आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि इस मंच का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, महिला पहलवानों ने कहा यहाँ पर रेकी करने कुछ लोग आते हैं, घुसपैठ करते हैं, यहाँ सूचनाएं लीक करने के लिए आते हैं, वीडियो बनाते हैं। देखिए कुछ लोग आते हैं, मगर वो तो आपके बीच में 25 दिन से था, आपकी सेवा कर रहा है, पानी पिला रहा है, झाड़ू दे रहा है, आप तो जानते हो, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। कुछ लोग हैं जो अज्ञात हैं, मगर वो तो उसको सब जानते हैं। इन लोगों ने चूं तक नहीं किया, ये करना चाहिए। फिर देखिए फिर कौन इस मंच पर बोलेगा अगर ऐसे साथ नहीं देंगे? उसी बात को कह रहा हूँ मैं, फिर भरोसा उड़ जाता है इन चीज़ों से। कौन आएगा? आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि देखिए कोई भी अपने विचार रखे, दायरे में रखे, चाहे वो अमित शाह गृह मंत्री जी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, विचार रखे अपने दायरे में, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना चाहिए। आपने भी मेरी वीडियो बहुत देखी होंगी, मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं सुना होगा, चाहे मैं विपक्षी हूँ या उनके मतलब बीजेपी विरोधी हूँ या कुछ भी कह लीजिए। मैं भी वही कहता हूँ, विरोध नीतियों पे हो, संवैधानिक तरीके से बात हो। देखिए आपके बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता, तो अपनी बात रखिए, तरीके से रखिए, ना कि किसी को गाली देना या अमित शाह जी को बुरा भला कहना। वो गाली तो नहीं दे रहा था ना? बिल्कुल नहीं, मेरे सामने की बात है। तो पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं यहाँ पर। असल में पुलिस को नहीं लग रहा, जो पुलिस के इनके आका हैं ना भाजपा वाले, अब उनको डर लगने लगा अपनी कुर्सी का। यहाँ तो कोई आ नहीं रहा। कब तक आवाज़ दबाएंगे बताइए? यहाँ तो कोई पहुँच नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं पहुँच रहा, उनके कान तक तो पहुँच रही है, मेरी आवाज़ भी पहुँच रही होगी। हो सकता है काश मुझ पे भी दबाव बनाया जाए। तो क्या मतलब राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया आपने अब? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आया उसी को जाएगा जो कांग्रेसी है। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरे यहाँ साथी भी हैं। मैं किसी पार्टी से या किसी मंच से नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना आम आदमी से हूँ, ना समाजवादी से हूँ, ना भाजपा से हूँ, ना बसपा से हूँ, ना लोकदल से हूँ, ना आरजेडी से हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ। लोग मेरे जिम्मे होते हैं, कांग्रेसी भी आम आदमी पार्टी वाले, देश की सेवा। बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुक्त कर देंगे, लगता है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये नारा उल्टा ना हो जाए, कहीं बीजेपी भारत मुक्त होने जा रहा है शायद। इतना आसान नहीं है। नहीं, दुनिया की महताब साहब सबसे बड़ी पार्टी है वो। आप मेरी बात सुनिए, दुनिया की सबसे पार्टी तो कांग्रेस भी कहलाती थी। 65 साल राज किया है, क्या हालत की है पब्लिक ने, ये जनता जनार्दन है। जब 65 साल की कांग्रेस को आसमान से ज़मीन पर ला सकती है, तो अब ये तो आपको 9 साल हुए हैं। चलो आखिरी सवाल मेहताब भाई, क्या लगता है इसको देख के, जो सिनेरियो दिख रहा है, दृश्य दिख रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है लगातार, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, कब तक? आखिर बड़ा सवाल है। देखिए अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर ज़्यादा देर हो गई तो जो बेटियाँ इस सरकार को सत्ता में लेकर आई थी, वही बेटियाँ इस सरकार को घर बिठाने का काम करेंगी। तो ये है महताब। पूरा नाम क्या बताया आपने? महताब। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। मेहताब हिंदुस्तानी को आपने सुना, वो प्रकरण भी आपने देखा, ये जो वीडियो आप देखा आपने, जो शख्स को पुलिस ले जा रही है, अब यहाँ पर देखो उतना आसान नहीं है बोलना। मतलब क्या वाकई ऐसा है कि जो न्याय है वो गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है? ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।